अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और मैं हूं अनवार खबर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की आर्मी चीफ के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को लाहौर रवानगी के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम के मुतालिक आगाह किया है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की आर्मी चीफ के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जावेद बलोच, बताइएगा इस मुलाकात के बाद क्या कोई नजरसानी की जाएगी कि किस तरीके से आया जाए इस्लामाबाद से लाहौर? जी मिशेल, इस वक्त तमाम जो मुलाकातें हो रही हैं नवाज शरीफ से, उसका एजेंडा एक ही है कि उनकी कल लाहौर रवानगी से मुतल्लिक जो इंतजाम किए जा रहे हैं और जो अब तक इंतजाम किए जा चुके हैं उस पर जो है वो मजीद मुशावरत की जा रही है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात भी इसी तनाज़ुर में थी जो सियासी सूरत हाल चल रही है मुल्क में, और जो नवाज शरीफ की कल लाहौर रवानगी है उसके मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी गौर किया गया है कि क्योंकि सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार किया जा रहा है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, उस पर भी हमारे ज़राए ने बताया है कि उस बातचीत हुई है, लेकिन नवाज शरीफ का कहना है कि वो जीटी रोड के जरिए ही लाहौर जाएंगे और अपने कारकुनों से जरूर मिलेंगे। इस मुलाकात में जो मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की आर्मी चीफ के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ, उन पर भी उन्होंने आगाह किया है नवाज शरीफ को, बताया है कि उन मुलाकातों में किन सूरत। जावेद बलोच, क्या ये पता चल सका है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या बातचीत की है साबिक वज़ीर आज़म से? देखें, शाहिद खाकान अब्बासी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं अब तक उनके मुतालिक बताया है, और जो उनके काफिले को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और जो SOP तैयार किया गया है हुकूमत की तरफ से उसके मुतालिक आगाह किया है नवाज शरीफ को, और उनसे दरख्वास्त की है कि वो अपने जो सिक्योरिटी सूरत हाल पर अपडेट किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म को बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम सिक्योरिटी खदशात और खतरात के बावजूद नून लीग ने GT रोड रैली का प्लान बदलने से इनकार कर दिया है। साबिक वजीर आजम को वजीर आला पंजाब एहसन इकबाल और चौधरी निसार भी रोकने में नाकाम हो गए। तर्जुमान नून लीग आसिफ किरमानी ने तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ कल GT रोड से ही लाहौर के लिए रवाना होंगे। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने कहा कि पहले सदर फिर डिक्टेटर और अब अदलिया ने इक़्तिदार से निकाल दिया। मुंतखब वजीर आजम को ऐसे रुस्वा नहीं किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को हुकूमत ने नहीं अदलिया ने बाहर भेजा। यूसुफ रजा गिलानी का मामला नाअहली तक नहीं जाना चाहिए था। नवाज शरीफ GT रोड से ही लाहौर जाएंगे। सिक्योरिटी एजेंसियों का क्लियरेंस देने से इनकार, लेकिन नून लीग ने हतमी ऐलान कर दिया। तर्जुमान हुक्मरान जमात आसिफ किरमानी कहते हैं कि प्रोग्राम और रूट में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। सियासी मुखालफीन घबराहट का शिकार होकर झूठी और गुमराह कुन खबरें फैला रहे हैं। कारकुनों को मायूस नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब, वजीर दाखिला एहसन इकबाल और चौधरी निसार भी खतरे से आगाह कर चुके हैं। एहसन इकबाल ने मुलाकात में साबिक वजीर आजम को बताया कि खुफिया जराए से हासिल रिपोर्ट्स बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं। रैली में आम लोग भी बड़ी तादाद में होंगे। कारकुनों को करीब आने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे में शरपसंद अनासिर कारिस्तानी भी दिखा सकते हैं। तमाम खदशात के बावजूद नवाज शरीफ ने GT रोड से ही रैली की सूरत में जाने और हर किस्म का रिस्क लेने की ठान ली है। कारकुनों के जोशो खरोश के पेश नजर वो प्रोग्राम बदलने को तैयार नहीं हुए। अहम खबर शामिल करते हैं। पंजाब हाउस में मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ के GT रोड से लाहौर जाने पर इत्तफाक कर लिया है। नवाज शरीफ कल सुबह 10 बजे पंजाब हाउस से D चौक रवाना होंगे, जहां से वो रैली की क़यादत करते हुए लाहौर जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। पंजाब हाउस में मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। इस इजलास की मजीद डिटेल्स बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से बात करते हैं। अवैस, आप ये बताइएगा कि अभी किस तरह से आप देख रहे हैं, फैसला हो चुका है, नवाज शरीफ अपना प्लान नहीं बदल रहे?
जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज सुबह इजलास से कबल वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं एहसन इकबाल, वो पंजाब हाउस उनकी आमद हुई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को उन्होंने खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से जो रिपोर्ट्स हुई, जो सिक्योरिटी खदशात के हवाले से आगाह किया। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो अड़ चुके हैं, अपनी ज़िद पर कायम है कि GT रोड से ही वो लाहौर जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने जो हतमी फ़ैसला है वो पार्टी क़यादत की मुशावरत पर छोड़ दिया। उसके बाद पंजाब हाउस में सीनियर क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें चौधरी निसार, एहसन इकबाल, इसाक डार, मरियम औरंगज़ेब, दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी और दीगर जो सीनियर क़यादत है उसने शिरकत की। उस मुशावरती इजलास में फ़ैसला किया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कल सुबह 10 बजे पंजाब हाउस से D चौक रवाना होंगे, जहाँ पर कारकुनान जहाँ पर वो रैली की क़यादत शुरू करेंगे और D चौक से 0 पॉइंट, जबकि 0 पॉइंट से होते हुए फैज़ाबाद पुल पर पहुँचेंगे। प्लान फाइनल कर लिया गया है और अब नवाज शरीफ कल सुबह 10 बजे निकलेंगे इस रैली के साथ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, हमें अपडेट कर रहे थे इस आम खबर के हवाले से। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कप्तान क्या कहते हैं। कप्तान कहते हैं कि नवाज शरीफ सरेआम इदारों को निशाना बना रहे हैं, तहरीक इंसाफ, फौज और अदलिया के साथ खड़ी है। कप्तान ने मीडिया टॉक में यह ऐलान कर दिया है। कहते हैं हम सड़कों पर निकले तो कहा जमहूरियत खतरे में है। अब नून लीग खुद क्या कर रही है? दरबारी मुल्क छोड़कर एक खानदान को बचाने में लग गए। मुल्क भर से पटवारियों को कल के शो के लिए तैयार किया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं कि पैनामा केस का पहला मरहला खत्म हो गया, सियासत नहीं की, माफिया के खिलाफ जंग लड़ी। अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तैयारियां करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को शेख रशीद के साथ पिंडी में बड़े जलसे का ऐलान भी कर दिया। जो अब तक फेज हुआ वो ख़त्म हो गया। जो पहला फेज था, यानी एक पैनामा की स्ट्रगल थी, 1.25 साल से हम सारी पार्टी इसी में फोकस हुई थी, तो वो एक मुबारक के मुस्तहिक थे। हमारी पार्टी ने बड़ी जदोजहद की इसमें, इस स्ट्रगल में। एक माफिया के ख़िलाफ़ जंग थी। जो हमने देखा है उसके बाद, एक ख़ानदान को बचाने के लिए सारी नून लीग लग गई है। ये सारा जो तैयारी हो रही है स्टेट एक्सपेंस पे, कौन से मुल्क में एक सारे पटवारियों को, DCs को, लोकल गवर्नमेंट के लोगों को, अवाम के टैक्स के पैसे के खर्चे के ऊपर लोगों को तैयार किया जा रहा है कि कल को शो दिखाने के लिए। और ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर लोग निकला है तो इसका मतलब कि एक चोरी जायज़ है। साबिक वजीर आजम की लाहौर आमद। इस्लामाबाद समेत GT रोड से मुल्हिका शहरों की किस्मत जाग गई। इंतजामिया को पर लग गए और तरक्याती काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिए गए हैं। बरसों से टूट फूट का शिकार सड़कें मुरम्मत होने लगी हैं और जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स, आवेजा और प्रिंटिंग प्रेस वालों की भी चांदी हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से लाहौर का सफर। शहर इक्तदार समेत GT रोड पर वाक़े शहर चमक उठे। वफाकी दारुल हुकूमत की बड़ी शाहराहों पर इस्तकबालिया बैनर्स, आवेजा। साबिक वजीर आजम ने जेहलम में पहला पड़ाव का ऐलान किया तो जिले इंतजामिया को पर लग गए। मकामी नुमाइंदों ने दिन रात एक करके शहर को दुल्हन की तरह सजाना शुरू कर दिया। सुहावा में प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों पर लीगी कारकुनों का रश बढ़ गया। बैनर्स और पैनाफ्लेक्स बनाने वालों की चांदी हो गई। नवाज शरीफ का काफिला गुजरात पहुंचेगा तो देवहेकल साइन बोर्ड हमायती नारों से उनका इस्तकबाल करेंगे। गुजरांवाला में भी GT रोड को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। फिरोजवाला के लीगी कारकुन भी पीछे न रहे। पार्टी परचमों के साए में अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। टूट फूट का शिकार सड़कों की भी मुरम्मत का काम जारी है। और नाअहल शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को नया सदर मुंतखब करने का नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 7 रोज में नया पार्टी सदर मुंतखब करके आगाह करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद हुक्मरान लीग की परेशानियों में इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को नया सदर मुंतखब करने का हुक्म दे दिया।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत नाअहल शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। पार्टी आइन के तहत 1 हफ्ते से जायद पार्टी सदर का ओहदा खाली भी नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुस्लिम लीग नून पार्टी का नया सदर मुंतखब करके कमीशन को आगाह करें। नवाज शरीफ कल जीटी रोड से लाहौर रवाना होंगे। तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। रैली के लिए तैयार की गई स्पेशल गाड़ी भी पंजाब हाउस पहुंचा दी गई है। इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का तारीखी सफर लाहौर बरास्ता जीटी रोड। तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गईं। कारकुनों ने मियां साहब के इस्तकबाल के लिए कमर कस ली। नवाज शरीफ के काफले के साथ जाने वाली स्पेशल गाड़ी पंजाब हाउस पहुंचा दी गई, जिसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पोस्टर से सजाया गया है। गाड़ी में स्पीकर्स और साउंड सिस्टम भी लगे हैं। जराये के मुताबिक ऐसी 8 खसूसी गाड़ियां रैली के शुरका को पार्टी तरानों से महजूज करेंगी। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम की रैली के रूट को तारीफी बैनर्स और पैना फ्लैक्सेस से भर दिया गया है, जिन पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हक में नारे दर्ज हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ रिमार्क्स। आयशा गुल अलाई और कालाबाग कैंप पर कौमी असम्बली में हंगामा आराई। आयशा गुल अलाई को इंसाफ मिलने तक तहरीक जारी रखूंगा, रजब अली बलोच का ऐलान। जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को चोर और डाकू कहने वाले सरवर खान खुद बिजली चोर हैं। नवाज शरीफ कल टिकट दे दें तो बावजू होकर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि नून लीग मुल्क में जमहूरियत चाहती है। 2018 के इलेक्शन के बाद इस्लामी पाकिस्तान का धमाका करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास हंगामों की नजर रहा। पहले कालाबाग डैम, फिर नवाज शरीफ को चोर डाकू कहने और रही सही कसर आयशा गुल अलाई के इशू ने निकाल दी। वफाकी वजीर जावेद अली शाह ने कहा कि कालाबाग डैम पर इत्तफाक होने के बाद मुखालफत करने वाला मुल्क दुश्मन होगा। बस फिर क्या था। पीपीपी और ANP ने हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि कालाबाग डैम के मुर्दा घोड़े को जिंदा मत करो। PTI के गुलाम सरवर खान तो गोया पहले ही ताक में बैठे थे। कालाबाग डैम पर बात करने के बाद लगे हाथ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी रगड़ दिया, जिस पर एक और हंगामा खड़ा हो गया। मुस्लिम लीग नून के अरकान शोर करने लगे। इसी असना में नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंचे ऐवान में और कहा कि नवाज शरीफ को चोर और डाकू कहने वाले गुलाम सरवर खान खुद बिजली चोर हैं। नवाज शरीफ इन्हें कल टिकट दे दें, ये बावजू लेने के लिए पहुंचेंगे। ऐवान में ये हंगामा जारी ही था कि मुस्लिम लीग नून के रजब अली बलोच ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। नुक्ता एतराज पर खड़े हुए और आयशा गुल अलाई का इशू उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान रेहाम खान को 8 माह न रख सका, वो मुल्क क्या चलाएगा। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के जलसे की। चोर पकड़ा गया और अब सानिया मॉडल टाउन के कातिल की बारी है। शहबाज शरीफ नहीं बचेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी वतन वापस आते ही हुकूमत पर गरजने बरसने लगे। नासिर बाग में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पैनामा केस की JIT को मॉडल टाउन का केस भी दे तो असल कातिल का पता फौरी चल जाएगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुतालबा किया कि सानिया मॉडल टाउन से मुताल्लिक जस्टिस नजबी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। उन्होंने कहा कि आइन ने करप्ट वजीर आजम को इक्तदार से बाहर निकाल दिया। ये ढीठ हैं, घर बैठने के बजाय इदारों के खिलाफ GT रोड पर मुजाहिरे करने जा रहे हैं। मैं लड़ता लड़ता मरूंगा, या इंसाफ और किसान यही मिलेगा, यही मिलेगा। मानत और दयानत की शर्त को 62-63 से निकाला जाए। जिस दिन ऐसा करने की इजाजत दे दी गई, उस दिन इस मुल्क का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब धरना देंगे तो फिर आखिरी धरना होगा। शहबाज शरीफ साहब इंसाफ के रास्ते खोल दो, बददियानती का सर्टिफिकेट सारे खानदान के मुंह काले कर दिए। मैंने कारकुनों को खुला छोड़ दिया तो तुम्हारा बचेगा कुछ नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ ने भी नासिर बाग जलसे में हुकूमत पर खूब भड़ास निकाली। शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ अब फौज से रास्ता मांग रहे हैं। उन्होंने शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर ना होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मुतालबा किया कि शोहदा मॉडल टाउन के कातिलों को बेनकाब करने के लिए जस्टिस बाकिर नजफी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। नवाज शरीफ फौज से NRO मांग रहे हैं।
शेख रशीद का दावा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं कि GT रोड पर कोई हलाकत हुई तो मुकदमा नवाज शहबाज के खिलाफ दर्ज होगा। अगर GT रोड पे कोई हादसा पेश आया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अगर कोई गरीब का बेटा मारा गया तो तुम्हारे पर ये भी FIR कटेगी। दोनों भाई अब गली गली चक्कर लगा लें, शोधा मॉडल टाउन की बद्दुआएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। इंशाल्लाह ये 14 शहादा कब्र की दीवार तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग की GT रोड रैली जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। ये लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं। भुट्टो की शहादत की बातें करने वालों का क्या मुंह और क्या मसूर की दाल। असेंबली में कैप्टन साहब कह रहे थे, भुट्टो की शहादत की बात कर रहे थे। हाय 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 हाय, क्या मुंह और क्या मसूर की दाल। अगर आज तुम्हें भुट्टो की याद आती है तो भुट्टो की बेटी के साथ जो तुमने किया वो कौम जानती है। चौधरी सरवर ने खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ को जमहूरियत डीरेल करने का इल्जाम देने वाले अब खुद इदारों के खिलाफ मुजाहिरे करने जा रहे हैं। और सर्दी हो या गर्मी, या हो बारिश, जलसा हो या धरना, अगर किसी पार्टी ने नस्बो ज़ब्त सीखना हो तो वो पाकिस्तान अवामी तहरीक से रुजू करे। अवामी तहरीक के जलसे में बारिश हुई लेकिन कारकुन टस से मस नहीं हुए। तफसीलात बताएंगे कादिर ख्वाजा। जैसे ही पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लाहौर एयरपोर्ट पर एंट्री मारी तो अवामी तहरीक के कारकुनों का झुरमट नासिरबाग जलसागाह पहुंचना शुरू हो गया। और अगर किसी पार्टी ने अपने लीडर से मोहब्बत और खुलूस देखना हो तो वो अवामी तहरीक के जलसे को फॉलो कर सकती है। अवामी तहरीक के कारकुनों की बड़ी तादाद ने पहले बर्दाश्त की शिद्दत गर्मी, बाद में शिद्दत बारिश, लेकिन अपने कायद की एक झलक की खातिर परेशानियां भुला दी और मुनज़्ज़म तरीके से अपने कायद का इस्तकबाल किया। ना लड़ाई ना झगड़ा, अपने कायद की एक आवाज पर कायद का खिताब सुनने चुपचाप बैठे रहे। शदीद बारिश और हब्स भी कारकुनों के लोह को ठंडा ना कर सकी। कैमरामैन शाहिद अली के साथ कादिर ख्वाजा, नियो न्यूज़, लाहौर। आयशा गुलालाई की मुबैना करप्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों और आयशा गुलालाई के साबिक पर्सनल असिस्टेंट ने नैब और खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन में सबूत और दरखास्तें जमा कर दी हैं। पेशावर से देखिए जमील खान की रिपोर्ट। आयशा गुलालाई के साबिक असिस्टेंट नूरजमान खटक ने PTI लकी मरवत के सदर सलीम नवाज के हमरा कौमी एहतसाब ब्यूरो और खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन में सबूत और दरखास्तें जमा कर दी। जिनके साथ इन्होंने लेन देन किया है और बहुत सारे लोगों के साथ जो इन्होंने लेन देन किया है वो सारे सबूत इंशाल्लाह मौजूद हैं। नूरजमान खटक ने इल्जाम लगाया कि आयशा गुलालाई ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में 1 करोड़ से ज्यादा करप्शन की। बिल्कुल जी, ये क्या कि आपको शामिल तफ्तीश करेंगे और आपसे इन सबूतों की बुनियाद पर इंक्वायरी होगी बाकायदा, और मैं इंशाल्लाह नेब की जो उसने इंक्वायरी है उससे मुतमईन हूँ। नूरजमान खटक का कहना था कि आयशा गुलालाई के पहले से नून लीग के साथ राब्ते थे। नेब ने दरखास्त पर फौरी कार्रवाई शुरू कराने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। और अभी आपको बताएं कि गोजर खान में मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बल्दिया मुतहर्रिक हो चुकी है। नालों की सफाई के अलावा सड़क के किनारे लगी घास की कटाई का काम भी इस वक्त तेजी से जारी है। गोजर खान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बल्दिया मुतहर्रिक हो गई। नालों की सफाई के अलावा इस वक्त सड़क के किनारे लगी घास की कटाई का काम भी तेजी से जारी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंतजामिया जो है तो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है, क्योंकि कल मियां साहब ने यह ऐलान किया है कि वो लाहौर आ रहे हैं और अब उनके इस्तकबाल के लिए ये तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। बुलेटिन में यहां एक ब्रेक, जिसके बाद वजीर आजम की आर्मी चीफ के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात, साबिक वजीर आजम की लाहौर रवानगी और सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। असासिदारों का रैली को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार, नवाज शरीफ GT रोड से ही जाएंगे, नून लीग का ऐलान।
नवाज शरीफ की इनिंग्स खत्म हो चुकी, अब सिर्फ जेल से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं कप्तान के साबिक वजीर आजम को बाउंसर्स। अहम खबर आपको देते हैं कराची से, जहां पर तारिक रोड के इलाके में डकैतों ने बैंक लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि डकैत बैंक में दाखिल हो रहे हैं। डाकुओं की तादाद 6 से जायद है और बैंक डकैतों की फायरिंग से बैंक मैनेजर जाम बहक हुआ। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम, बताइएगा कब ये वाक़या पेश आया है और इसके बाद पुलिस ने अब तक क्या किया है? देखिए, आज जेल के पास में ये कराची का महत्वपूर्ण इलाका है सारे को, जहाँ पे शहीद मिलत रोड पे दाखिल हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे बैंक के अमले को और जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको नोटिस किया है और बैंक के अंदर से 6.5 लाख रुपए लुटे हैं। डाकुओं ने बरामद कर बैंक के जो मैनेजर हैं अब्दुल रहीम मोती वाला, उनको फायरिंग करके हलाक किया है और वहाँ से बासानी फरार हो गए हैं। कराची में हम देख रहे हैं कि वाक़यात में और बैंक डकैती में इजाफा हुआ है और ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम आदिल अपडेट्स के लिए। लाहौर में आउटफॉल रोड पर ट्रक का धमाका, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने चेसेस और इंजन नंबर से ट्रक मालिक ट्रेस कर लिया। अमानत अली इसका नाम है जो ट्रक का मालिक है और हसास इदारों ने पार्किंग स्टैंड के मालिक रहमत भट्टी को भी हिरासत में लिया था। धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई है। शहर लाहौर में 12 घंटों के लिए बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता शब बंद रोड पर होने वाले बम धमाके के बाद मुतासर होने वाले 132 केवी सगियां ग्रिड की मरम्मत नहीं की जा सकी। मजीद जानते हैं वकास राना की रिपोर्ट में। गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ी तो गर्मी के सताए शहरियों ने सड़कों पर डेरे डाल लिए। ज़राए का कहना है कि शहर लाहौर में बिजली की तरफ 3000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसके बाद शहर को 680 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली का जी कोई एलानिया लोड शेडिंग का कोई तलक नहीं है कि ये फलां टाइम जानी है, मुस्तकिल टाइम कोई नहीं है। दूसरी जानिब बंद रोड पर होने वाले धमाके से मुतासिर होने वाले 132 केवी के 12 फीडर्स की ताहाल बहाली ना हो सकी। ताहम लेस्को हुकाम ने 12 फीडर्स का लोड मुतबादल फीडर पर डालकर इलाके की आर्जी तौर पर बिजली बहाल कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद वकास राना, न्यू न्यूज़ लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान को कमजोर करने और अमन के फुकदान की साजिश है। इस पर काबू ना पा सके तो आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकेंगे। सानेहा 8 अगस्त के शोहदा की पहली बरसी पर कोयटा में ताजियती रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जुबान साथ नहीं दे रही कि शोहदा की ताजियत कर सकूं। वुकला ने अपनी जाने मुल्क के लिए कुर्बान की। उस दिन भी मैंने अपने हाथ उठाए थे दुआ के लिए उन दोस्तों के लिए जो शहीद हो गए। आज भी मैं अपने हाथ उठा रहा हूँ कि या पाक परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत कर। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि सब जानते हैं दहशतगर्दी मुल्क को कमजोर करने की साजिश है। दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होकर खुशहाल हो। दुश्मन नहीं चाहता कि इस अलहदगी के बाद भी ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होके एक खुशहाल और पीसफुल मुल्क हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हौसले से लड़नी है और सब ने इसमें हिस्सा लेना है। और अब कुछ बात करते हैं सानिया 8 अगस्त की, जो कई घरों की खुशियां छीन कर ले गया। शोहदा की कमी अहले खाना आज भी महसूस करते हैं। एडवोकेट ज़ियाउद्दीन के वालिद अपनी पोतियों की बेहतर से बेहतर कफालत करने के ख्वाहिशमंद हैं। रिपोर्ट करेंगी कोयटा से बुशरा कमर। बिटिया मेरी सो जाए, नींदे आँखों में आए। ये ज़ैफुल उमर शख्स वालिद है 26 साला एडवोकेट ज़ियाउद्दीन आगा का, जो अपने लखते जिगर की 2 नन्ही कलियों बुशरा ज़िया और बख्तावर ज़िया की कफालत कर रहा है। गुज़िश्ता साल 8 अगस्त को ज़ियाउद्दीन सिविल अस्पताल में होने वाले धमाके में शहीद हुआ। ये 6 बहनों का इकलौता भाई था। बेटा तो अपनी जगह पे है, जब दोस्त के साथ जो दोस्ती हो जाती है और फिर घर जैसे माहौल में तो कमी तो बहुत महसूस हो रही है। ज़ियाउद्दीन के वालिद का कहना है कि वो अपनी बड़ी पोती को भी वकील बनाना चाहते हैं। बड़ी का मैंने कहा मैंने वालिद के पीछे पे ले जाना है।
छोटी को मैंने डॉक्टर के लिए। दादा की गोद में अटकेलियां करने वाली ये नन्ही कलियां अब दादा को ही अपना बाप समझती हैं। दादा भी अपनी पोतियों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। कैमरामैन इब्राहिम बहरानी के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां एक और हवा की बेटी नाम नेहात गैरत की भेंट चढ़ गई। अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने पर भाई ने फायरिंग करके बहन को भरी अदालत में कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक वकील समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने मुलजिम जुल्करनैन को गिरफ्तार कर लिया। और दरख्त काटना पड़ गया महंगा, काटा कहीं और जा गिरा कहीं और, करीबी घर को निशाना बना लिया। आइए देखते हैं। श्रीलंका में हाथियों की रंगारंग परेड हुई, जिसे देखने के लिए हजारों लोग उमड़ आए। श्रीलंका के कदीम शहर कैंडी में साला पीरार वहेरा मेला मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ रंगों से सजे हाथियों की परेड हुई। श्रीलंका की आवाम हाथियों से अकीदत भी रखती है, जिसे वो इबादत का दर्जा देते हैं। इस परेड में मौसीकार, बाजीगर और ड्रम बजाने वाले भी शामिल थे। ये परेड 3.5 किलोमीटर लंबी चली। वेलकम बैक। वजारत पेट्रोलियम के करप्ट अफसरान 34 ऑयल फील्ड्स में से कौम का 84 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का तेल पी गए। FIA ने साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के हुक्म पर तहकीकात शुरू की। 3 अरब रुपए वसूल कर लिए। शाहिद खाकान अब्बासी के वजीर आजम बनते ही वसूलियों को ब्रेक लग गई। मजीद बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अयाज शुजा से। अयाज, बताइएगा, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के चार्ज संभालते ही ये क्या हुआ कि वसूलियों को ब्रेक लग गई? मिशेल, असल मसला उनके वजीर आजम बनने का नहीं, असल मसला चौधरी निसार का वफाकी वजीर दाखिला के ओहदे से हटने का है। जब तक वो मौजूद थे, उन्होंने तमाम वफाकी वजारत पेट्रोलियम के अफसरान को बाकायदा यानी कि थ्रेट करके ये रकूम निकलवाई, उन कंपनियों से भी रकूम निकलवाई। उन तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी FIA को अहकाम जारी किए, लेकिन उनके हटते साथ ही अब वजारत पेट्रोलियम के अफसरान जो है वो FIA के अफसरान से बिल्कुल ताबन नहीं कर रहे, और बाकी जो अरबों रुपए की रिकवरियां हैं उसके लिए ना तो उनको डाटा फ्राहम किया जा रहा है। अब FIA के आला हुक्काम ने अपने वफाकी वजारत दाखिला से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर एक मीटिंग अरेंज की जाए, जिसमें वफाकी वजारत पेट्रोलियम के अफसरान भी शामिल हो, और उनसे दरख्वास्त की जाए कि जिन कंपनियों ने कौमी खजाने को लूटा है, उन ऑयल फीड से ये पेट्रोल कौम का चोरी किया है, उनसे बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमें अपडेट कर रहे थे। सियालकोट से हम खबर देते हैं आपको, जहां पर जफरवाल के नवाही इलाके जंडियाला के मुकाम पर नाला डेक से भारतीय साख्ता बारूदी सुरंग बरामद हुई है। बारूदी सुरंग का साइज आम बारूदी सुरंगों से बड़ा है। किसानों ने नाला डेक में बारूदी सुरंग देखकर पुलिस को इत्तला दी। बम डिस्पोजल स्क्वाड अमला बारूदी सुरंग का जायजा लेने में मसरूफ है, और इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक बारूदी सुरंग 36 पाउंड वजनी और भारतीय साख्ता है। 2 रोज कबल इसी इलाके से 18 पाउंड वजनी एंटी टैंक माइन बरामद हुई थी। रुक करते हैं कराची का, जहां की न्यू मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। 16 इंच लंबी सींगों वाले छोटी नस्ल के बकरे का जोड़ा लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कामरान सोहेल की रिपोर्ट देखते हैं। कद 2 फीट, सींग 16 इंच और दाम लाखों में। जी हाँ, मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के बकरे का एक ऐसा जोड़ा लाया गया जो खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। बकरे तो बहुत सारे खड़े हैं हमारे पास, लेकिन ये एंटीक चीज है, जैसे अब आप लोग आए एंटीक, तो इसी तरह एंटीक शौकीन लेकर जाते हैं। मालिक का कहना है ये बकरे की नायाब नस्ल है। ये हमारे अपने बने घर के बकरे हैं, इसकी बड़े मादा नर सारे सेटअप हमारे पास है, इसकी पूरी नस्ल है हमारे पास। इस नायाब नस्ल के बकरे के जोड़े को खरीदार आते हैं, देखते हैं, लेकिन दाम सुनकर मायूस लौट जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज कराची। और खेल के मैदान से खबर यह है कि भारत अंडर 19 एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार हो गया। BCCI के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को बुलाने के लिए हुकूमत की इजाजत मिलना मुश्किल है।
भारत पाकिस्तान को बुलाने पर तैयार नहीं या पाकिस्तान के बगैर इवेंट मुमकिन नहीं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप की मेजबानी से माजरत कर ली। पाकिस्तान टीम को बुलाने के लिए हुकूमत की इजाजत मिलना मुश्किल है, इसलिए इवेंट की मेजबानी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने पहले ही मुतालबा किया था टूर्नामेंट भारत की बजाय कहीं और कराया जाए। इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शिरकत करेंगे। एंड अगेन और आपको बताते हैं कि कोक स्टूडियोज नवामा अपने 10वें सीजन के साथ धूम मचाने आ रहा है। ये वाहिद म्यूजिक शो है जो इतने तवील अरसे से फरोग पा रहा है और तसलसल के साथ गैर मामूली गाने पेश कर रहा है। कोक स्टूडियो का 10वां साल पूरा होने का संगे मील और पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह एक साथ आ रहे हैं। ऐसा म्यूजिक शो जिसने फ्यूजन म्यूजिक असर नौ मुतय्यन किया और मुल्क भर से नए टैलेंट को मुतारिफ करवाया। अपने नए सीजन में फनी और मौसीकाना तासीर का बेहतरीन इम्तजाज सोफी गुलूकार अरीब हजर और बॉलीवुड के उभरते हुए मौसीकार शानी अरशद अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। इसके साथ ही न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए न्यू न्यूज।